हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकील एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे कि फाउंडेशन जो नींव बोलते हैं या फिर नेव बोलते हैं गाँव में, तो वो क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। ठीक है, बहुत कम लोग जानते होंगे, तो आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ। फाउंडेशन क्या है, कितने प्रकार का होता है और क्यों ज़रूरी है, ठीक है, और कहाँ कहाँ ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा व्हाट इज़ फाउंडेशन। फाउंडेशन हमारा क्या है, नींव क्या है, जिसको हम लोग नींव बोलते हैं, वो हमारा क्या है। ठीक है, तो हम लोग अब वही पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ फाउंडेशन, फाउंडेशन क्या है। तो जो हमारा फाउंडेशन है वो लोएस्ट पोर्शन है किसका, स्ट्रक्चर किसका है, स्ट्रक्चर का, जहाँ पर ट्रांसफर करता है लोड सपोर्टिंग वाल पे, सपोर्टिंग सॉइल पे, सॉरी। ठीक है, अभी इसका पर्पस क्या होता है। पर्पस ये है कि फाउंडेशन इज टू डिस्ट्रीब्यूट द टोटल वेट, यानी टोटल लोड बोल सकते हैं, वेट या लोड बोल सकते हैं, टोटल लोड और वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर। अब ये सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ सॉइल। इमेज देखते हैं, इमेज देख के आपको क्लियर, बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये है हमारा इमेज, ठीक है, ये हमारा कॉलम बोल सकते हैं आप, जो हमारा कॉलम बोलते हैं, ठीक है, सर्कुलर कॉलम है। और यहाँ पर जो है ये नीचे है, ये फुटिंग है। ये पूरा पोर्शन जो है इसको हम फाउंडेशन बोलते हैं। अब ये सुपर स्ट्रक्चर, जो एक वर्ड आया हुआ था सुपर स्ट्रक्चर हमारा जो था, ये सुपर स्ट्रक्चर क्या है। तो सुपर स्ट्रक्चर जनरली हम बिल्डिंग को बोलते हैं, जो हमारा बिल्डिंग होता है वो हमारा सुपर स्ट्रक्चर कहलाएगा। ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर मतलब ग्राउंड के नीचे, और सुपर स्ट्रक्चर मतलब ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड लेवल जो हमारा जीएल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ग्राउंड लेवल के ऊपर में सुपर स्ट्रक्चर हो गया, ग्राउंड लेवल के नीचे में जो आएगा वो आ जाएगा सब स्ट्रक्चर। तो ये हमारा सब स्ट्रक्चर में आ जाता है। फाउंडेशन जितने भी हैं, फाउंडेशन, फुटिंग्स, ये सारी चीज़ सब स्ट्रक्चर में हमारा आ जाता है। तो अगर सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर में और आपको जानना है, इसके बारे में और नॉलेज चाहिए, तो आप कमेंट करें, मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। तो जनरली फाउंडेशन क्या होता है, फाउंडेशन एक ऐसा पार्ट है या कंपोनेंट हम बोल सकते हैं बिल्डिंग का। बिल्डिंग कंपोनेंट से हो गया ये हमारा, ठीक है, बिल्डिंग कंपोनेंट्स हमारा, ये बिल्डिंग कंपोनेंट्स बोल सकते हैं। ठीक है, बिल्डिंग कंपोनेंट्स है हमारा। और जो बिल्डिंग कंपोनेंट्स हमारा फाउंडेशन है वो क्या करता है, जो सुपर स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर या ग्राउंड लेवल के ऊपर का जो भी स्ट्रक्चर है उसका लोड ट्रांसफर करता है। कहाँ पर ट्रांसफर करता है, लार्ज एरिया ऑफ सॉइल। जो सॉइल है हमारा, मिट्टी है, जो ग्राउंड है उसके ऊपर, यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर ग्राउंड दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर देखो ग्राउंड दिख रहा है, ठीक है। तो ग्राउंड की, ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल हो गया, जीएल हो गया हमारा, ठीक है। ग्राउंड लेवल का ऊपर का जो है उसको बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर, और जो ग्राउंड लेवल के नीचे आ गया उसको बोलेंगे सब स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी सब स्ट्रक्चर तो हो गया, ये सब स्ट्रक्चर का ही पार्ट आ गया। तो ये कंपोनेंट हो गया, बिल्डिंग कंपोनेंट्स हो गए। बिल्डिंग कंपोनेंट्स से बहुत सारे पॉइंट आते हैं। अगर आपको बिल्डिंग कंपोनेंट्स के बारे में भी जानना है तो आप कमेंट करें, मैं बताऊंगा सारे चीज़। ठीक है, तो अब आगे मूव करते हैं आगे, और आपको क्लियर होगा। ये मुझे जहाँ तक है आपको क्लियर होगा कि फाउंडेशन किसे बोलते हैं, जो एक सुपर स्ट्रक्चर के लोड को, सुपर स्ट्रक्चर के लोड को ट्रांसफर लार्ज एरिया ऑफ सॉइल, ठीक है, जो हमारा ग्राउंड लेवल है उसके अंदर पे हमारा पूरा कर देता है लोड को। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर पर्पस क्या होता है, आपने पर्पस देखा कि भाई पर्पस ये है हमारा कि जो लोड है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसमें क्या पॉइंट हो सकता है, ठीक है, मैं पहला ही वही वाला पॉइंट लिख दे रहा हूँ आपको कि जो हमारा लोड है, डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑफ द स्ट्रक्चर ऑन अ बिगर एरिया दैट इंटेंसिटी ऑफ लोड डज नॉट एक्सीड द सेफ बियरिंग कैपेसिटी। सेफ बियरिंग कैपेसिटी अगर आपको ये नहीं मालूम हो तो आप कमेंट करो, मैं इसके बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा। बहुत बड़ा टॉपिक है इसलिए मैं इसको कवर नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द अंडरनीथ सॉइल। ठीक है, अंडरनीथ मतलब ग्राउंड के अंदर जो सॉइल हमारा रहता है, जो हम लोग खुदाई करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं, ठीक है, उसमें हम जो स्ट्रक्चर बनता है
और जो सुपर स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैंने प्रीवियस इससे पहले मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो था ये ग्राउंड लेवल, ठीक है, ये हमारा जो सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पर्पस यही है हमारा, जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर देगा लोड हमारा, कहाँ पे लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सॉइल पे, ठीक है, लार्ज एरिया ऑफ सॉइल। अभी इसमें दूसरा पॉइंट क्या है कि टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑन अंडरनीथ सॉइल यूनिफॉर्मली, ठीक है, अब यूनिफॉर्मली एंड दस टू प्रिवेंट अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ द फाउंडेशन। अभी यहाँ पर क्या है, यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली कहने का मतलब क्या है कि एक ही फॉर्म में जितने भी लोड हैं सभी को ट्रांसफर कर देगा एक ही जगह पे, ठीक है। ये हमारा सपोज मान के चलो यहाँ पर कॉलम है, और चलो मैं एक नया बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर एक कॉलम है, ठीक है, यहाँ पर लोड लग रहा है। ये लोड क्या करेगा, पहले यहाँ पर फुटिंग पे जाएगा। फुटिंग क्या करेगा, फुटिंग के ऊपर आ गया लोड, पूरा का पूरा लोड। अब फुटिंग क्या करेगा, ये जो है हमारा, ये फुटिंग जो है वो सॉइल पर ट्रांसफर कर देगा लोड। तो इक्वल ट्रांसफर हो रहा है, तो यूनिफॉर्मली हो गया है, ठीक है, यूनिफॉर्मली एंड दस प्रिवेंट अनइक्वल सेटलमेंट। अभी सपोज मान के चलो कि यहाँ पर जो मिट्टी थी वो गायब हो गई, या धंस गई, या चूहे ने कुछ कर दिया, या कुछ भी यहाँ पर होल्स हो गए, या कुछ भी हो गए। तो अभी ये क्या करेगा, ये वाला पोर्शन सेटल नहीं हो सकता। क्यों नहीं सेटल हो सकता, क्योंकि ये कॉन्क्रीटिंग है, ढलाई है पूरी की पूरी। अगर पूरी यहाँ से सपोज इतनी मिट्टी खत्म हो गई, सिर्फ थोड़ी सी मिट्टी यहाँ तक बची हुई है, तो ये फिर पूरी की पूरी सेटलमेंट डाउन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अनइक्वल सेटलमेंट, जो फाउंडेशन का अनइक्वल सेटलमेंट होता है वो बचाता है, ठीक है। वो क्या करता है, बचाता है। कौन बचाता है, फाउंडेशन जो है हमारा वो बचाता है। क्यों बचाता है, वो आपको क्लियर हो गया, क्योंकि वो कंक्रीट की डिज़ाइनिंग होती है, और हमारा अगर मिट्टी यहाँ से ख़त्म होता है तो एटलीस्ट यहाँ पर हमारा पूरा इतना पोर्शन बचा हुआ है, लेकिन ये पोर्शन नहीं बचा हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पर अभी सपोर्ट हम ले सकते हैं, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अभी इसमें और क्या पॉइंट हो सकते हैं, तो तीसरा पॉइंट ये है कि हमारा जो है लेवल जो है, प्रोवाइड अ लेवल एंड हार्ड सरफेस फॉर अ सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर टू बिल्ड ओवर इट। मैंने बताया आपको कि अगर यहाँ से अगर मैं कॉलम हटा दूँ, यहाँ से मिट्टी अगर हट गई है, पूरी की पूरी मिट्टी हट गई, तो जो ऊपर का लोड है वो तो इसी पर जाएगी। अब यहाँ पर तो वैकेंट हो गया, पूरा खाली स्पेस है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये खाली हो जाएगी, तो फिर ये क्या हो जाएगा, सेटल होने लगेगा, नीचे सेटल होने लगेगा, धंसने लगेगा, ठीक है, धंसने लगेगा। तो यहाँ पर जो बिल्डिंग है हमारा, ये क्या होगा, कोलेप्स होने लगेगा, यहाँ से क्रैक आने लगेंगे। देखा होगा आपने, आपकी बिल्डिंग में कुछ कुछ हल्की हल्की क्रैक्स आ रही है, तो यही रीज़न होता है कि वो सेटल होने लगता है, कॉलम जो हमारा वो सेटल होने लगता है, ठीक है। तो ये प्रोवाइड करेगा, कि लेवल प्रोवाइड करेगा, कि हमारा जो यहाँ से, जैसे मैंने ये जो कॉलम बनाया था, यहाँ से जो कॉलम है, यहाँ से अगर मिट्टी खत्म हो गई, हट गई, तो यहाँ पर तो है, ये लेवल तो दे ही सकते हैं ना। अगर अभी सपोज मान के चलो यहाँ से मिट्टी हट गई, बट बाकी इतनी मिट्टी तो है, सपोज यहाँ बीच में से हट गई, साइड तो है, लेकिन क्या हो रहा है, लेवल तो दे रहा है ना, यहाँ बीच में से हट गई, कोई बात नहीं भाई, बाकी तो है ही हमारे पास, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये हम फाउंडेशन, पर्पस यही है कि फाउंडेशन देने का रीज़न यही है मेन। मैं बाकी तो ये अभी लास्ट ये है कि क्यों देते हैं, टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है, अगेंस्ट स्लाइडिंग, ओवरटर्निंग और एनी अदर फोर्सेस लाइक विंड, रेन्स एक्सेट्रा, ठीक है। अभी यहां समझते हैं कैसे। ये हमारा फाउंडेशन है, ठीक है, ये हमारा फाउंडेशन हो गया। यहां से लोड आ रहा है, अभी लोड आ रहा है, यहाँ पर मैंने बताया कि ये लोड ट्रांसफर होता है कहाँ पे, सॉइल पे ट्रांसफर होता है, ये सॉइल पे ट्रांसफर हो गया। अभी सपोज मान के चलो कि ये इतनी मिट्टी हमारे पास है, ये भी मिट्टी है, और यहाँ से बीच की मिट्टी हट गई, बिल्कुल छोटी सी मिट्टी हट गई, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा, तो यहाँ पर देखो आप, स्टेबल है ये, अभी देख ये हिल नहीं रहा है यहाँ से। क्यों नहीं हिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर फाउंडेशन जो हमारा वो लेवल में है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा दिया। अभी यहाँ पे स्लाइड नहीं हो सकता, अगर मिट्टी हट भी गई, सपोज जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जैसे सपोज मान के चलो एक बिल्डिंग में बनाता हूँ, एक छोटी सी ड्राइंग ऐसे, यहाँ पर बिल्डिंग में बना दिया, यहाँ पर एक कॉलम यहाँ है, एक कॉलम यहाँ है, और एक कॉलम यहाँ है, ठीक है।
ये हो गई हमारी कॉलम। अभी सपोज मान के चलो कि इस वाली बिल्डिंग के, इस वाले कॉलम के मिट्टी पूरी की पूरी हट गई, पूरी हट गई, बट ये क्या होगा, इसके बेस से और इसके बेस से, ठीक है, इस दोनों के रीजन से ये वाली जो कॉलम है ये हटेगी नहीं, ये खत्म नहीं होगी, ये धंसेगी नहीं। लेकिन हाँ, ज़्यादा लोड अगर आप दोगे, जितना लोड है उससे ज़्यादा लोड दोगे तो ये आपको धीरे धीरे क्या होगा, सेटल होने लगेगा, ठीक है, नीचे धंसने लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि स्लाइड नहीं हो पाएगा। अभी यहाँ पर स्लाइड हो सकता है, सपोज मान के चलो इसी की मिट्टी हट गई, लेकिन ये दोनों के सपोर्ट से ये बिल्डिंग टिकी पड़ेगी, यहाँ पर स्लाइड नहीं होगा। लेकिन हाँ, ज़्यादा आप लोड दोगे तब आप ये स्लाइड हो जाएगा, नीचे कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये भी है ओवर टर्निंग, यहाँ पर ओवर टर्निंग हो सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, सपोज मान के चलो यहाँ पर बिल्कुल लास्ट है, ये रोड साइड पे पड़ा हुआ है और ये बिल्डिंग की हाइट बहुत ज़्यादा है और रोड बिल्कुल नीचे है, ठीक है, रोड की हाइट बिल्कुल नीचे है और ये बिल्कुल ऊपर है, जैसे आप हिली एरिया में देखा होगा उस तरह की बिल्डिंग है। तो अगर यहाँ पर ये हट जाता है, सॉइल हट गया, तो ये क्या होगा, यहाँ ये दोनों के बेस से ये वाली, इससे कोई मतलब फिर नहीं हो पाएगा, ये पूरी बिल्डिंग बची रहेगी। अगर कुछ कोलैप्स भी होती है तो इतनी पार्ट्स कोलैप्स हो सकती है, बाकी बिल्डिंग बची की बची रहेगी। तो ओवर टर्निंग से भी आपको बचा दिया गया, ठीक है। और मान के चलो आपको कुछ जैसे फोर्सेज हैं, विंड फोर्स हो गया या कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, तो उस कारण से भी बचा सकता है जो हमारा फाउंडेशन है, ठीक है। इतना आप लोगों को क्लियर होगा। अभी यहाँ पर देखें, एक लास्ट पॉइंट हमारा क्या है कि जो लेटरल मूवमेंट होता है, ठीक है, टू प्रिवेंट लेटरल मूवमेंट ऑफ दिस सपोर्टिंग मटेरियल टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज नॉट एट रिस्क, ठीक है। जो हमारा स्ट्रक्चर का जो सेफ्टी है वो रिस्क में है या नहीं, इसके लिए भी हम फाउंडेशन प्रोवाइड कराते हैं टू प्रिवेंट लेटरल मूवमेंट। जैसे मैंने आपको पूरा डिटेल अभी पहले ही बता दिया कि कुछ भी स्लाइडिंग होती है, अगर मिट्टी हट गई वहाँ से तो कैसे बच सकते हैं, वहाँ कैसे बचाया जा सकता है, फाउंडेशन कैसे हमें हमारी बिल्डिंग को बचा सकता है, ठीक है। ये रीज़न है। अब आगे देखते हैं कि टाइप्स कितने कितने टाइप्स के होते हैं, हमारे फाउंडेशन जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो जनरली हमारा ये दो टाइप्स होता है। पहला जो टाइप्स होता है वो होता है शैलो फाउंडेशन, ठीक है, और जो दूसरा टाइप्स होता है वो हमारा होता है डीप फाउंडेशन, ठीक है। शैलो एंड डीप फाउंडेशन, ये एक छोटा सा एक इमेज है, उससे आपको क्लियर समझ में आएगा। ये जो हमारा है ये है शैलो फाउंडेशन और ये जो हमारा है ये है हमारा डीप फाउंडेशन। ये हमारा वाल है, वाल और कॉलम बोल सकते हैं, ठीक है, ये दोनों वाल और कॉलम है। और यहाँ पर जो है आप ये देख रहे हो नीचे का जो बेस बना हुआ है, जिसको हम लोग फुटिंग भी बोलते हैं, लेवल विथ फर्मर स्ट्रेटम, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जिसको फुटिंग बोल सकते हैं या बेस बोल सकते हैं, ये हो गया, ये हो गया हमारा शैलो फाउंडेशन और ये हो गया हमारा डीप फाउंडेशन। यहाँ पर कुछ लिखा होगा, आपने देखा होगा मोर देन 3 मीटर, इसका मैं डिस्क्राइब करूंगा कि ये आखिर है क्या, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शैलो फाउंडेशन में क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि शैलो फाउंडेशन किसे बोलते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे कैसे दिखते हैं। रियल इमेजेस भी मैं दिखाऊंगा ताकि आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारा जो पॉइंट था ये 3 मीटर वाला, ये भी मैं बताऊंगा कि ये 3 मीटर क्या है, ठीक है। तो चलिए पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारा शैलो फाउंडेशन, कि शैलो फाउंडेशन हमारा क्या है, ओके। तो इसमें बोला जाता है कि व्हेन द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज इक्वल टू और लेस देन इट्स विड्थ, इट इज कॉल्ड एज शैलो फाउंडेशन, ठीक है। व्हेन द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज इक्वल टू और लेस देन इट्स डेप्थ। बट जनरली हमारा क्या होता है, और दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं, दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं कि इफ अ फाउंडेशन इज कंस्ट्रक्टेड एट रीजनेबल डेप्थ देन इट इज कॉल्ड एज शैलो फाउंडेशन। कुछ है, मतलब एक डेप्थ ले सकते हैं, सपोज मान के चलो 3 फीट ले लिया हम लोगों ने, ठीक है, 4 फीट ले लिया, 5 फीट ले लिया, 6 फीट ले लिया, ठीक है। एक ये क्या है, रीजनेबल डेप्थ है, रीजनेबल डेप्थ हम लोगों ने लिया। अभी जैसे मैंने बताया कि ये ग्राउंड लेवल है, सपोज मान के चलते हैं ये ग्राउंड लेवल है अपना, और यहाँ से ये फाउंडेशन है और ये हो गया हमारा डेप्थ हो गया और ये फुटिंग हो गई हमारी, ठीक है। और यहाँ से कटिंग हो गई, जैसे हम लोग आप लोगों ने देखा भी होगा, ये हमारे पूरी की पूरी सॉइल है, यहाँ पर भी पूरी की पूरी सॉइल है। तो ये हमारा डेप्थ हो गया और यहाँ पर
ये जो है फाउंडेशन हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि जो डेप्थ है यहाँ से लेके यहाँ पर इसके सरफेस तक, टॉप सरफेस तक, ये आपको शैलो रीजन पे रखना है, एक मतलब रीजनेबल रीजन पे रखना है। ठीक है, ये आप मान के चलो 2 फीट भी हो गया, 3 फीट भी हो गया, तो इसे हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, शैलो फाउंडेशन बोल सकते हैं। बट जनरली हम क्या बोलते हैं कि 3 मीटर डेप्थ जो है 3 मीटर और लेस देन, इससे कम, लेस देन 3 मीटर, तो हम इसको क्या बोलेंगे, शैलो फाउंडेशन बोलेंगे। ठीक है, 3 मीटर या 3 मीटर से कम, इसको बोलेंगे शैलो फाउंडेशन। ठीक है, इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अभी टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं शैलो फाउंडेशन वो देखेंगे। तो इसमें पहला जो है हमारा वो है स्प्रेड फुटिंग्स। ठीक है, स्प्रेड फुटिंग्स इसको देखेंगे बाद में, पहले हम जान ले कौन कौन से पॉइंट हैं। दूसरा है हमारा कंबाइंड फुटिंग्स। तीसरा जो है हमारा वो है मैट और राफ्ट फाउंडेशन। चौथा है हमारा वो ग्रिलेज फाउंडेशन हो गया। पांचवा है हमारा इसेंट्रिसिटी लोडेड फुटिंग्स। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं, वन बाई वन स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाए। तो पहला है हमारा स्प्रेड फुटिंग्स। ठीक है, स्प्रेड फुटिंग्स इसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं। अभी देखिए, वाल फुटिंग है और एक आरसीसी फुटिंग्स है। मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, इमेज से आप ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा आपको। ये हमारा स्प्रेड फुटिंग, जैसे मैं बार बार आपको इमेज बना के दिखा रहा हूँ कि ये हमारा फाउंडेशन, ये कॉलम हो गया, ये हमारा फुटिंग्स हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्प्रेड फुटिंग। स्प्रेड फुटिंग जनरली आप समझ रहे हो, देखो स्प्रेड मतलब फैला हुआ। ठीक है, स्प्रेड स्प्रेड मतलब फैला हुआ, और फुटिंग्स मतलब जो हमारा बेस है। इसमें देखो ये जो है हमारा, ये स्प्रेड हेड है और ये फुटिंग्स है हमारा, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको क्या, स्प्रेड फुटिंग्स। अब इसमें 2 टाइप्स के होते हैं, वाल फुटिंग भी होता है और आरसीसी फुटिंग्स भी होता है। अब इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए इसमें नहीं कवर कर रहा हूँ। और अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करो, मैं कमेंट के बेसिस पे उस टॉपिक को उठाऊंगा और फिर मैं आगे बताऊंगा कि क्या है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये हमारा है कंबाइंड फुटिंग। इसमें कौन कौन से टाइप होते हैं, एक तो हमारा स्ट्रिप फुटिंग हो गया, दूसरा क्या हमारा स्ट्रैप फुटिंग। 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रिप और स्ट्रैप। थोड़ा सा बिल्कुल सिर्फ ए और आई का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है, स्ट्रिप एंड स्ट्रैप। बट जो हमारा रियल है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, इसमें देखो आप इमेज से समझ सकते हो, जैसे कंबाइंड, आप समझ रहे हो, कंबाइंड मतलब 2 कॉलम, 2 फाउंडेशन, 2 कॉलम साथ में मिला दिया गया, तो वो हो गया हमारा कंबाइंड फुटिंग। ठीक है, आप ऊपर से देखोगे तो इस तरह का दिखेगा, ये कंबाइंड फुटिंग, टॉप प्लान जिसको हम लोग बोलते हैं। ये हो गया रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग और ये हो गया ट्रेपेजॉइडल कंबाइंड फुटिंग। अब इसमें कितने टाइप के होते हैं ये भी मैं बता दूंगा, आप कमेंट करो, मैं पूरी डिटेल्स बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। हमारा जो ये है आपको नेक्स्ट जो है राफ्ट फाउंडेशन। राफ्ट और इसको मैट फाउंडेशन भी हम लोग बोलते हैं, एमएटी। मैट आप लोग जानते हो, चटाई जिसको बोलते हैं। यहाँ पर जो सरिया होता है, ठीक है, जो रॉड होता है हमारा, वो क्या करते हैं, पूरे बिल्कुल मैट जैसा पूरे बिल्डिंग की जहाँ पर ढलाई हमें करनी है या फिर जो फाउंडेशन हमारी, वो पूरी की पूरी उस पर रॉड जो है हमारा वो बिछा दिया जाता है। ठीक है, एक मैट जैसा, चटाई के जैसा। ठीक है, और उसमें फिर कॉलम बनाया जाता है, जैसे आप देख रहे हो ये कॉलम बना हुआ है, ये कॉलम है, ये सारे जितने भी हैं सारे कॉलम्स बने हुए हैं। तो इसी को बोलते हैं हम लोग राफ्ट फाउंडेशन और मैट फाउंडेशन। नेक्स्ट मूव करते हैं ग्रिलेज फाउंडेशन। ठीक है, ग्रिलेज में भी टाइप्स होते हैं, एक स्टील ग्रिलेज और दूसरा होता है टिम्बर ग्रिलेज फाउंडेशन। ठीक है, इसमें देखो आप इमेज देख सकते हो ग्रिलेज फाउंडेशन का किस तरह का बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखो इतने ये हाइट दिया हुआ है, डेप्थ दिया हुआ है सॉरी, और ये विड्थ देखो, विड्थ में किस तरह का रॉड लगा हुआ है, यहाँ पर कॉलम किस तरह का बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें इस टाइप का भी यूज होता है ग्रिलेज फाउंडेशन। ये भी एक हमारा टाइप्स हो गया। ये एक नया टॉपिक, नया टाइप्स देख रहे होगे, इसेंट्रिकली लोडेड। इसेंट्रिकली लोडेड मतलब क्या होता है, ये देखो हमारा जो फुटिंग है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है फुटिंग। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, बट जो कॉलम है हमारा यहाँ लास्ट में बना हुआ है। तो इसेंट्रिक लोडिंग आप समझ रहे होगे कि किसे बोलते हैं, इसेंट्रिक फुटिंग इसी को बोलते हैं कि लास्ट में बना हुआ है, बट यहाँ पर जो हमारा फाउंडेशन फुटिंग जो है वो थोड़ा उसकी जो डेप्थ है वो ज़्यादा, विड्थ जो है ज़्यादा रहेगी, और फुटिंग जो है हमारा वो बिल्कुल लास्ट में बनेगा। अब क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।
चलिए अब जो सेकेंड जो हमारा मेन टाइप्स था फाउंडेशन का, उसमें हम आ जाते हैं। और जो टाइप्स है हमारा सेकेंड वो है डीप फाउंडेशन। पहले वाला में आपने देखा था कि 3 मीटर, मोर देन 3 मीटर लिखा हुआ था, मैंने बताया था कि आपको मैं बाद में बताऊंगा, मोर देन 3 मीटर। तो चलिए उसको भी बताता हूँ क्या है। द डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन इज मच ग्रेटर देन इट्स विड्थ। जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है वो बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा उसके विड्थ से। ठीक है, इसमें कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं जनरली, पाइल फाउंडेशन और एक होता है केसन फाउंडेशन। ठीक है, बट एक और हम इसको बताएंगे, एक और हम बताते हैं कॉफर डैम फाउंडेशन होता है, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा जो डैम्स बनती हैं वो इसी में आता है, कॉफर डैम फाउंडेशन। ठीक है, डीप फाउंडेशन में कॉफर डैम फाउंडेशन भी आता है, एक थर्ड टाइप है, बट जनरली हम लोग पाइल फाउंडेशन और केजन फाउंडेशन के बारे में जानते हैं। अब यहाँ पर जो इसका डेप्थ है, जैसे मैंने बताया आपको, मोर देन 3 मीटर होना चाहिए, 3 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। 4 मीटर ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, ये सारे किस में आ जाएंगे? डेप्थ फाउंडेशन में आ जाएंगे। ठीक है, डीप फाउंडेशन में आ जाएंगे। अब इमेज से भी देखेंगे तो ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। पहले देखते हैं पाइल फाउंडेशन किसे बोलते हैं। पाइल फाउंडेशन जनरली यूज होता है कहाँ पर? जहाँ पर सॉइल का कंडीशन जो है, सॉइल का कंडीशन जो है हमारा, सॉइल कंडीशन नियर द ग्राउंड सरफेस इज नॉट सुटेबल फॉर हैवी लोड्स। ठीक है, कहीं पर आप देख रहे हो कि जो सॉइल है बहुत ही बेकार है, उस पर बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती। आपने देखा होगा बहुत लोगों को सुनते हुए, बोलते हुए कि यहाँ की मिट्टी सही नहीं है, यहाँ पर बिल्डिंग नहीं खड़ी हो, बिल्डिंग खड़ी होगी तो गिर जाएगी, ऐसा वैसा। तो वहाँ पर यूज़ हम लोग करते हैं क्या? पाइल फाउंडेशन। बिल्डिंग के लिए स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ। वैसे आप जो ब्रिजेस होते हैं, डैम्स होते हैं, वो सारे में भी यूज़ हम करते हैं पाइल फाउंडेशन। अब इसमें देखो आप इमेज देखो तो ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। ये देखो हमारा क्या है, पाइल कैप एक लगा हुआ है। पहले हम लोग शैलो में क्या होता था, बस इतना ही था, इतना ही डेप्थ रहता था। लेकिन अभी देखो डीप फाउंडेशन में क्या होगा, यहाँ तक गया। अभी देखो डीप फाउंडेशन में अब कैसे डिसाइड करेंगे कि कहाँ तक जाएगा। आप जैसे खुदाई कर रहे हो, स्टार्ट कर दिया, जो हमारा जो नीचे का रॉक आ गया, ठीक है, एक स्टेबल बेस हमें मिल गया, एकदम बिल्कुल स्टेबल बेस मिल गया, तब हम जाके डीप फाउंडेशन की खुदाई हम रुकवा सकते हैं। तब जाके हमारा खुदाई बंद हो सकता है, क्योंकि हमारा एक बेस मिल गया ताकि वहां पर हमारी बिल्डिंग खड़ी हो सके, जो अभी ये स्ट्रक्चर है वो खड़ी हो सके अच्छे तरीके से। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड सरफेस हो गया, यहाँ से लोड हम ट्रांसफर कर, ये कॉलम, ये वाला कॉलम हो गया हमारा। यहाँ पर पाइल कैप यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, ये सारी डिटेल आगे आपको बता सकता हूँ, इस वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये पाइल हो गया पूरा का पूरा, और ये हो गया सॉफ्ट सॉइल प्रोवाइड्स। ठीक है, यहाँ पर सॉफ्ट सॉइल साइड साइड में रहती है, तो वो सपोर्ट के लिए, बिल्कुल जनरली सपोर्ट के लिए रहती है, ताकि जो हमारा पाइल है वो इधर उधर हिले ना। और यहाँ पर देखो आप रॉक लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर बेस जो है हमारा रॉक रहेगा, तभी जाके आपको ये पाइल, हम यहाँ पर पाइल फाउंडेशन यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखो एंड बेयरिंग इसलिए हम लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी पाइल फाउंडेशन में एक और आ गया बियरिंग पाइल्स और फ्रिक्शन पाइल्स। ठीक है, शीट पाइल्स, एंकर पाइल्स, बेटर पाइल्स और फेंडर पाइल्स, ये सारे टाइप्स हैं किसके? पाइल फाउंडेशन के। कॉम्पैक्शन पाइल्स, अब इसमें क्या दूसरी टाइप्स में देखेंगे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मटेरियल। ठीक है, मटेरियल बेस पे देखेंगे पाइल्स का, तो टिम्बर पाइल्स हो गया, आपको कंक्रीट पाइल्स हो गया, स्टील पाइल्स हो गया, कंपोजिट पाइल्स हो गया, सैंड पाइल्स हो गया। सैंड पाइल्स भी होता है दोस्तों, ठीक है, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये एक रियल इमेजेस में आपको दिखा रहा हूँ पाइल्स के, ताकि आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, आप देखो कितने नीचे तक गए होंगे, नीचे वाला मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ये ऊपर का पोर्शन है ये सारे। ठीक है, ये सारे पाइल्स फाउंडेशन है, और ये पूरे नीचे तक गए होंगे। डेप्थ होंगे करीब करीब 8 मीटर 9 मीटर ऐसे डेप्थ रहते हैं, मतलब मोर देन 3 मीटर नहीं है आपको जनरली। ठीक है, अभी इसमें जो हमारा दूसरा था वो था केजन फाउंडेशन, जो मैंने बताया था आपको, केजन फाउंडेशन, इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं ड्रिल्ड शाफ्ट्स। ठीक है, ड्रिल्ड शाफ्ट मतलब ड्रिलिंग करते हैं, और ड्रिलिंग के थ्रू ही हम फाउंडेशन तैयार करते हैं। ठीक है, ड्रिल शाफ्ट क्या होता है? ड्रिल शाफ्ट जो है, ट्रांसफर कॉलम लोड्स लार्जर देन पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन से ज्यादा वो लोड ट्रांसफर करता है ड्रिल फाउंडेशन। इट इज यूज्ड वेयर द डेप्थ ऑफ हार्ड स्ट्रेटा बिलो ग्राउंड लेवल इज लोकेटेड विद इन 10 मीटर। जहां 10 मीटर या 100 मीटर के आसपास जो है
जो हार्ड स्ट्रेटा, जो मैंने बताया था, जो बेस है हमारा, जहाँ पर हमें पत्थर मिल रहे थे, रॉक्स मिल रहे थे, वहां पर जो मिलना, सपोज मान के चलो 10 मीटर के बाद मिलना स्टार्ट हो गया, 11 मीटर पे मिला या 12 मीटर पे मिला, ठीक है, तब हम ये यहाँ पर क्या करेंगे, ड्रिल्ड फाउंडेशन का यूज करेंगे, ठीक है, ड्रिल शाफ्ट हम यूज करेंगे और फिर वहां पर हम फाउंडेशन तैयार करेंगे। एक इमेज देखते हैं तो क्लियरली समझ में आएगा। ये देखो आप, ये हमारा ड्रिलिंग मशीन है और यहाँ पर आप देख रहे हो ये हमारा बेस है, ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, यहाँ पर ग्राउंड सरफेस है और यहाँ पे जो ड्रिलिंग मशीन है ये अब ड्रिलिंग करेगी और फिर इस तरह से जो हमारा सर्कुलर कॉलम होता है वो सर्कुलर कॉलम इसमें हम यूज करेंगे और उसकी कॉन्क्रीटिंग से ढलाई कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से आपको ड्रिल फाउंडेशन यूज होता है। अभी देखो यहाँ पर जो ये जो डेप्थ है हमारा, ये जो डेप्थ है, ये डेप्थ क्या होगा, 10 मीटर से एबव होगा, 10 मीटर टू 100 मीटर। जो ये हार्ड स्ट्रेटा जो है, हार्ड स्ट्रेटा वो यहाँ से मिलना ही स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम इसका यूज कर रहे हैं ड्रिल फाउंडेशन का, ठीक है। अब एक रियल इमेजेस दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो आप रियल इमेज कैसे फाउंडेशन हो रहा है और यहाँ पर कैसे हम ड्रिलिंग करके उसको यूज कर रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।